जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। एक नन्ही चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्रेम से बातें करने लगी और दोनों की मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवे हर रोज़ चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बात करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ चलते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन के खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक चैलेंज करते हैं, देखें कौन ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। हाँ। कौवा चैलेंज के लिए तैयार होकर बोला। चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसीलिए वो तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना आरंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस चैलेंज में थी, इसीलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कौवे चिड़िया से नज़र बचाकर बेईमानी कर रहा था। वो कुछ मिर्ची तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपने चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना चाहे उतना पानी लेके जाना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, ठहरो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेके आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर देना होगा। कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वह किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे थोड़ा आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसकी पांखों तक पहुंच गया और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है। छल करने वाला कभी नहीं जीतता
और जीतने वाला कभी छल नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आपको कौवा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।